नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लिमिट से शुरू कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 लेंगे जिसमें से एक प्रीवियस टी/क्यू आता ही आता है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिमिट से। अगर डिटेल में लिमिट को पढ़ेंगे तो दोस्तों टाइम बहुत लग जाएगा। अगर क्वेश्चन करने हैं तो चलो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें करने होंगे। ठीक है, तो लिमिट जिसे हम सीमा भी बोल देते हैं। तो चलो हम पहले तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, मतलब ऐसे लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दे रखा है, ऐसे x² - 4 / x -2। तो क्या है कि x = 2 पर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हैं, तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ जाती है। लिमिट क्या कहती है कि ऐसे x = 2 पे अगर निकालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, मतलब 0/0 तो कुछ नहीं है ना, हमें पता नहीं है 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा। अगर ग्राफ से अगर बात की जाए तो मान लेते हैं कि इसका कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, लेकिन चलो हम लिमिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a फंक्शन ऑफ f(x) = L। ये है लिमिट की डेफिनेशन। मतलब क्या है, जब ऐसे कोई अगर ग्राफ देखा जाए y और x, यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पे कोई ग्राफ ले लेते हैं ऐसे ये वाला, तो जब x की वैल्यू a की तरफ जाती है तो फंक्शन f(x) की जो वैल्यू है वो इसकी तरफ जाती है, l की तरफ बढ़ती है इधर से। ठीक है, मतलब क्या है, जब x की वैल्यू a को टेंड करती है ना, जब x की वैल्यू मतलब x की तरफ बढ़ेंगे हम, तो फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू l की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, l की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, एग्जैक्ट l नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x = 2 पे अगर लिमिट निकाली जाए, ऐसे बोल दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 / x -2। तो आप x = 2 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे ना, तो क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और फैक्टर कर लेते हैं ऊपर। 2 एक x -2 हो जाएगा, एक x + 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x -2। ये जो जीरो वाला फैक्टर था वो वाला कट जाएगा और x = 2 रखेंगे तो 2 + 2 = 4 आ जाएगा। तो अगर कोई बोले कि x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन टेंडिंग वैल्यू पता है कि ये x को 4 को, जब x की वैल्यू 2 है तो f(x) की जो वैल्यू है वो 4 को टेंड कर रही है। ठीक है, मतलब उस पर पहुँच रही है। ठीक है, तो इसे लिमिट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब x की वैल्यू a की तरफ जा रही है तो फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू l की तरफ जा रही है। ठीक है, लिमिट की ज़रूरत कब पड़ी तो वो तो आपको पता ही है, जब हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो लिमिट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। पहले एक तो भैया कि मेथड ऑफ लिमिट के कितने प्रकार हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन बन जाता है कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। और एक होता है ऐसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है, मतलब ऐसे कोई f(x) ऐसे आ जाता है, ऐसे यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे x + 2 है और एक x ये है, और बोल दिया यहाँ पे x > 2 है और x <2 है, और बोल दिया है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो k की वैल्यू क्या होगी। ऐसे सवाल आते हैं जेई में। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर एक और फॉर्म की अगर बात की जाए, ऐसे लिमिट की डेफिनेशन लिमिट x टेंडिंग टू a पे बात कर लेते हैं, तो a प्लस हो जाता है f(x) = लिमिट x टेंडिंग टू a - f(x) = l। ये होती है लिमिट की। ऐसे इसको बोल देते हैं RHL लिमिट और इसको बोल देते हैं LHL लिमिट। ऐसे इसको RHL और इसको LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। ऐसे राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे ये a है तो a+ का मतलब इधर से ऑपरेट कर रहे हैं और a- का इधर से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अगर इसकी बात की जाए ऐसे k की वैल्यू क्या होगी x = 2 पे, तो वैसे तो हमें पता है कि
x इज इक्वल टू 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो बराबर कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो 2 अगर पुट करेंगे ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये एफ एक्स हो गया, मतलब 2 माइनस ले लेते हैं, 2 माइनस का मतलब के आई की वैल्यू आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और यहाँ पर ले लेते हैं एक्स प्लस 2, लिमिट लगा ली, यहाँ पर तो के है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुट करने में के ही रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, वो के इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं जेईई में, ठीक है। और अगर टॉपिक की बात की जाए ऐसे LHL RHL इसका एडजस्ट कर रहे हैं या नहीं, तो वो आप देख सकते हैं। ऐसे बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ऐसे 2x प्लस 1 दे रखा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बोल दिया x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन 1 है, तो बताइए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। ऐसे सवाल आते हैं जेईई में, ऐसे सवाल देखे गए हैं कि ऐसे कोई फंक्शन दे देते हैं ऐसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन और बोल देते हैं कि इसकी बता दीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, तो हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो एफ एक्स कहाँ से आएगा, एक्स लेस देन की बात करेगा तो ये वाला है, ग्रेटर देन की बात करेगा तो ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 आ जाएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन दे रखे हैं वो अच्छे अच्छे फंक्शन हैं, कोई सी भी एक्स की वैल्यू ले लीजिए उस पर फंक्शन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए या कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसकी लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी एक्स इज इक्वल टू 1 पे। और एक और अगर एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए, एक और ले लीजिए ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 और ये एक्स लेस देन 2, ये एक्स ग्रेटर देन 2। एक और ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी लिमिट बता दीजिए, लिमिट बता दीजिए इसकी एक्स इज इक्वल टू 0 पर। और ध्यान रखिएगा वो मैं आगे वीडियो में मैं बता दूंगा कि LHL और RHL लिमिट कब निकाली जाती हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो जब भी देखो यहाँ पे 2 एक आध मेरे को याद है तो वो लिख लीजिए, जब भी ऐसे देखो ये आ जाता है इंटीजर आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉड आ जाता है, या फिर ये वाला जो होता है फ्रैक्शन फंक्शन आ जाता है, या फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ जाता है, तो कुछ ऐसे फंक्शन जब आ जाते हैं दोस्तों तो हमें LHL और RHL लिमिट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो चलो वो देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया तो इसमें LHL और RHL लिमिट निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर ज़ीरो नेगेटिव की बात करते हैं, चलो पहले ज़ीरो नेगेटिव अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें ज़ीरो ये डेफिनेशन तो पता है ना कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स होगा माइनस एक्स होगा अगर ये माइनस होगा तो ये है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका इस पूरे फंक्शन की वैल्यू देखनी है। ऐसे x माइनस ए होता तो x माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x माइनस ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इस तरह खुलता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं x लेस देन 0 है, 0 से छोटा सा कम है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से ओपन होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला तो ओपन ही होगा, जिस तरह ओपन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बना देगी। लेकिन RHL लिमिट निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस पे, तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो प्लस से ओपन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा ऐसे तो सवाल आते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे अगर देखा जाए तो अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। LHL लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी 2 पर, ये 4 आ जाएगी। इस पर RHL लिमिट देखी जाए तो 4 पुट करने पर 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 12। तो LHL और RHL इक्वल नहीं है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर बराबर आ जाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या रख दूँ मैं 16 12 कर दूँ यहाँ पर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्यों, क्योंकि 16, अबे यार एक मिनट, यहाँ पर 2 है ना,
तो ये क्या है 4 था, मैंने 16 कर दिया था यार, यहाँ पर 8 हो गया 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये बराबर हो गए, तो ये लिमिट एडजस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं, ऐसे साइन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, और ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ऐसे अगर दे दिया जाए ऐसे कोई ग्राफ है, ये x = a है, एक और ग्राफ है, बता दीजिए इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये 2-3 ग्राफ हैं ए पर, तो भाई ऐसे भी सवाल आए हुए हैं एक आध, अगर याद रखिएगा। देखो x = a पर अगर LHL लिमिट निकाली जाए तो ये यहाँ पे फंक्शन जा रहा है इस वैल्यू की तरफ m की तरफ, और राइट से भी ऑपरेट करने पे m की तरफ जा रहा है, यानी LHL RHL इक्वल हैं, तो इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन इस पर अगर x = a पर भी अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो m ही आ रही है। ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और इसमें देखा हूँ अगर LHL लिमिट निकाली जाए तो वो इस वैल्यू पे आ रही है m पर, RHL निकाली जाए तो वो कहीं और आ रही है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन भी एक तरह का ऐसा ही है, LHL RHL इक्वल है और लिमिट वैल्यू भी उसके इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा और लिमिट भी जिसकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और ये तो है ही, आप देख सकते हैं कि लिमिट वाले में वैल्यू के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि लिमिट अगर एडजस्ट कर रही है कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा और लिमिट भी उसकी एडजस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर कोई लिमिट जिस पे एडजस्ट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, कि ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर वो कंटिन्यूस है तो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होने पर ये वाला हो जाएगा, ये होने पर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो वो मैं आगे भी मैं कंपेयर करके बता दूंगा। तब तक नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।